हेलो फ्रेंड्स, की हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। वापस आ चुका हूँ अपनी एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर। इस मूवी का नाम है ऑर्फन फर्स्ट किल। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक औरत मेंटल हॉस्पिटल में आती है जो पागल मरीजों का इलाज किया करती थी। वहाँ का इंचार्ज डॉक्टर को पूरा हॉस्पिटल दिखाता है। वो बताता है कि यहाँ मरीज़ बड़े आराम से रहते हैं, लेकिन कुछ मरीज़ इतने ख़तरनाक हैं जिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसी वक्त एक आदमी इंचार्ज के पास आकर बोलता है कि लीना नाम की एक मरीज़ उसे नहीं मिल रही। ये बात सुनकर डॉक्टर और इंचार्ज दोनों घबरा जाते हैं। इंचार्ज डॉक्टर को बताता है कि लीना यहाँ की सबसे ख़तरनाक मरीज़ है और उसी का इलाज करने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। इंचार्ज डॉक्टर को एक सेफ कमरे में छोड़कर लीना को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी डॉक्टर उसी रूम में एक छोटी बच्ची को देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ काम करते हैं। लड़की ने कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है? वो लड़की लीना थी और वो कोई बच्ची नहीं थी, बल्कि उसकी उम्र 30 साल है, मगर दिखने में वो सबको 10 से 9 साल की लड़की दिखाई देती थी। तभी लीना डॉक्टर पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी हॉस्पिटल का स्टाफ वहाँ आ जाता है। वो लीना को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। फिर वहाँ का इंचार्ज डॉक्टर को लीना के बारे में बताता है कि लीना को एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसकी हाइट बढ़ना रुक गई है। देखने वाले को यही लगता है कि लीना 10 से 9 साल की एक बच्ची है, लेकिन असल में उसकी उम्र 30 साल है। यहाँ आने से पहले लीना किसी के घर में रहा करती थी, लेकिन वहाँ पे चोरी करने की वजह से उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। इसके बाद लीना को किसी और फैमिली ने गोद ले लिया, लेकिन लीना ने उसी फैमिली को मारकर वहां से भाग गई और तब से लेकर लीना यहीं पर रह रही है। और आपको उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इंचार्ज बताता है कि लीना जब शुरू में यहाँ पर आई थी तो वो हमेशा भागने की कोशिश में ही रहती थी और अपने आप को नुकसान पहुंचाती रहती थी, जिसकी वजह से उसके शरीर पर काफ़ी जगह निशान है। एक दिन डॉक्टर लीना को पेंटिंग करवा रही थी। उसको पेंटिंग बहुत अच्छी आती थी। वहीं पर खड़ी एक पागल औरत को लीना गुस्सा दिला देती है, जिससे डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर जाती है। लीना फिर अपने लिए एक ड्रेस ऑर्डर करती है। लीना एक गार्ड को अपनी बातों में फंसाकर अंदर बुलाती है और वो उसे मार देती है। उसको भी लीना पागल औरत को गुस्सा दिलाकर उसे मरवा देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लीना हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। डॉक्टर अपनी कार में बैठी अपने घर आ जाती है और कार में छुपकर लीना भी उसके साथ आ गई थी। लीना डॉक्टर पर हमला कर देती है और लीना डॉक्टर के कंप्यूटर में देखती है कि पिछले साल किसी बच्ची की किडनैपिंग या गुम होने की रिपोर्ट तो किसी ने नहीं लिखवाई। वो देखती है कि एस्टर नाम की एक लड़की की रिपोर्ट उसके माँ बाप ने लिखवाई थी। वो अपनी और एस्टर की शक्ल मिलाती है और वो देखती है कि उसकी और एस्टर की शक्ल हूबहू मिल चुकी है। तभी लीना को एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्या वो उस बच्ची एस्टर की जगह ले सकती है। वो खुद को 10 साल की बच्ची की तरह तैयार करती है। अब लीना एस्टर की फैमिली के पास जा रही थी। वो जाते हुए देखती है कि डॉक्टर अभी तक जिंदा है। डॉक्टर लीना से बोलती है कि मुझे प्लीज़ छोड़ दो। लीना फिर भी उसे मार देती है। इस बात से पता चलता है कि लीना कितनी ज़्यादा खतरनाक है। वो पार्क में झूला झूलने लगती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लीना बोलती है कि उसका नाम एस्तर है। वो पुलिस को अपना झूठा नाम एस्तर बताती है ताकि वो उसे उसकी फैमिली तक पहुँचा दे, यानी एस्तर की फैमिली के पास। फिर हमें एस्तर की फैमिली को दिखाया जाता है जो बचपन से ही गुम हो गई थी। उसकी फैमिली में उसकी मम्मी पापा और एक बड़ा भाई था। उनकी फैमिली बहुत अमीर थी और इनका नाम बहुत ज़्यादा था और इनका नाम भी बहुत था। ये एक जगह पर अपने बेटे का मैच देखने के लिए आए थे। एस्तर के डैड उसे बहुत प्यार करते थे। वो आज भी अपनी बेटी को याद करते हैं। तभी पुलिस वाला उनको बताता है कि उनकी बेटी एस्तर उनको मिल गई है। ये ऑफिसर एस्तर के केस को शुरू से देख रहा था और अगले ही दिन एस्तर की मॉम उसे लेने के लिए आ जाती है। ऑफिसर उनको बताती है कि आपकी बेटी ने बताया है कि जब वो 10 साल की थी तब उसे कोई औरत अपने साथ दूसरे देश ले गई थी और इसके अलावा उसको कुछ भी याद नहीं। एस्तर की मॉम उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब एस्तर की मॉम उसे लेकर अपने साथ घर आ जाती है। रास्ते में दोनों बहुत अच्छे से बात करते हैं। लीना एस्तर बनने का पूरा नाटक करती है, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें बोल देती हैं जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। वो बोलती है कि वो सारी चीज़ें याद करने की कोशिश करेगी और वो उनके साथ रहकर वो सारी चीज़ें सीख जाएगी।
एस्तर की मॉम को उसके ऊपर शक हो जाता है। वो उसको लेकर अपने साथ घर आ जाती है। एस्तर के डैड उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उसका भाई कुछ अजीब बिहेव कर रहा था, लेकिन उसकी मॉम उसे समझा देती है। लीना को एस्तर का घर बहुत अच्छा लगा। यहाँ से भी लीना का इरादा चोरी करने का ही था। लीना इसी तरह कई घरों में चोरी कर चुकी थी और कई फैमिली को मार भी चुकी थी। अगले दिन एस्तर की मॉम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वहाँ पर लीना अपने आप को एस्तर साबित करने की पूरी कोशिश करती है। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर को भी उसके ऊपर शक हो जाता है। वो अपनी मॉम यानी एस्तर की मॉम को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। दोनों घर आ जाते हैं। तभी लीना देखती है कि एक पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर लीना घबरा जाती है। घर के सभी लोग उसे एस्टर मान लेते हैं। लीना एस्टर के डैड के साथ पेंटिंग कर रही थी। हम जानते हैं कि लीना की उम्र 30 साल है और उसे बहुत अच्छी पेंटिंग बनानी आती थी। उसके डैड उसे देखकर बहुत हैरान थे कि एक छोटी बच्ची इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बना सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाते हैं। वो एस्टर के पेरेंट्स को बताते हैं कि कल आपको डॉक्टर ने बुलाया है। लीना को यह बात सुनकर शक हो जाता है कि वो यहाँ पर जल्दी पकड़ी जाएगी। उसी रात लीना बहुत सारा कैश और गोल्ड जमा कर लेती है और घर से भागने की तैयारी करती है। तभी वो एस्टर के डैड को स्टूडियो में देखती है। उनको देखकर वो घर में वापस चली आती है। एक दिन एस्टर के मॉम डैड पार्टी में चले जाते हैं। लीना घर पर बिल्कुल अकेली थी। घर पर उसका भाई अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करने लगता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देख वो कहता है आप बाद में आना, अभी घर पर कोई नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर वॉशरूम के बहाने लीना की उंगलियों के निशान ले लेता है। ये करते हुए लीना उसे देख लेती है। लीना ये सब देखकर घबरा जाती है। तभी एस्टर के मॉम और डैड आ जाते हैं। एस्टर की मॉम उसे देखने के लिए उसके कमरे में आती है, मगर वो वहाँ पर नहीं होती। वो वहाँ पर एक डायरी देखती है जिसमें उसके पुराने घर वालों की तस्वीरें थी और एस्टर की मॉम का चेहरा भी खराब किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर लीना और एस्टर की उंगलियों के निशान मिला रहा था। वो दोनों एक जैसे नहीं थे। इंस्पेक्टर को पता चल जाता है कि ये एस्टर नहीं बल्कि कोई और है। तभी लीना पीछे से आकर डॉक्टर को भी मार देती है। लीना बोलती है कि अभी उसके घर वालों को मुझ पर शक नहीं हुआ, लेकिन इंस्पेक्टर बताता है कि उसकी मॉम को तुम्हारे ऊपर शक हो चुका है। तभी हम एक अजीब चीज देखते हैं कि एस्टर की मॉम आकर डॉक्टर को ही मार देती है। एस्टर की मॉम लीना को बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी नहीं हो और तुम एक 30 साल की लड़की हो। वो लीना से बोलती है कि तुम चोरी करके यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन तुम भागी नहीं, मतलब तुम यहाँ पर कुछ बड़ा करने के लिए आई हो। लीना बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे यहाँ से जाने दो। फिर एस्टर की मॉम बोलती है कि मैं अपनी बेटी को दोबारा नहीं खो सकती। यहीं पर हमें एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। वो बताती है कि एक दिन मेरा बेटा मेरी बेटी से लड़ते लड़ते उसको जान से मार देता है। बोलती है कि मैं अपने बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने बेटे को भी जेल में नहीं भेज सकती थी। उस दिन से मैंने ये झूठी कहानी बनाई कि एस्टर खो गई है, लेकिन अब मेरे हस्बैंड ठीक है जो एस्टर के खो जाने की वजह से बहुत दुखी थे। इसलिए तुम्हें यहाँ एस्टर बनकर ही रहना पड़ेगा और जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा। वो दोनों मिलकर इंस्पेक्टर की लाश को उसी जगह दफन कर देते हैं जहाँ पर उन्होंने एस्टर की लाश को दफन किया था। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर एस्टर की मॉम अपने बेटे से बोलती है कि हमें लीना पर बहुत नज़र रखनी होगी और बहुत जल्द इसको भी ख़त्म करना होगा। मॉम उसे रहने के सारे तौर तरीके सिखाती है, उसे यहाँ कैसे रहना है और डॉक्टर के सामने क्या बोलना है जिससे डॉक्टर को उस पर शक ना हो। एक दिन एस्टर की मॉम लीना को खाना देती है जो वो नहीं खाती और उसे अपने पेट रैट को दे देती है। वो खाने से उसका चूहा मर जाता है। लीना को पता चलता है कि उसे खाने में जहर दिया गया था। अगले दिन लीना वही चूहा मॉम के जूस में मिला देती है, जिससे उसको लीना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वही दूसरी तरफ डैड अपनी पेंटिंग की नुमाइश के लिए बाहर जा रहे थे। लीना भी उनके साथ जाने की जिद करती है, क्योंकि उसको पता है अगर वो घर में रही तो वो और उसका बेटा मिलकर उसे मार देंगे। जब वो स्टेशन पर एस्टर के डैड को छोड़ने के लिए आते हैं, तभी लीना मॉम और भाई को मारने की कोशिश करती है, पर वो बच जाते हैं। ये देखकर एस्टर की मॉम पागल सी हो जाती है। फिर वो दोनों मिलकर लीना को मारने की कोशिश करते हैं। उसका बेटा लीना को सीढ़ियों से गिरा देता है, पर वो बच जाती है और लीना उसी की गन से उसको मार देती है। ये देखकर एस्टर की मॉम पागल सी हो जाती है, क्योंकि इससे पहले वो अपनी बेटी को भी खो चुकी थी और अब बेटे को लीना ने मार दिया। अब एस्टर की मॉम लीना को मारने की पूरी कोशिश करती है। दोनों एक दूसरे पर बहुत हाथापाई करते हैं। इसी हाथापाई में गैस ऑन हो जाता है, जिस वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। दोनों लड़ते लड़ते छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एस्टर का डैड वहां पर आ जाता है। वो अपनी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो उसे नहीं बचा पाते, जिससे उसकी वाइफ की छत से गिरकर मौत हो जाती है। लेकिन एस्टर के डैड ने लीना को बचा लिया।
जिसे वो अपनी बेटी समझ रहे थे, लेकिन लीना के नकली दांत देखकर वो समझ जाते हैं कि जिसे वो अपनी बेटी समझ रहे थे वो उनकी बेटी नहीं बल्कि कोई और है। लीना बोलती है कि ये सब उसने उसको पाने के लिए किया है क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी उम्र 30 साल है। ये बात सुनकर एस्थर के डैड को बहुत गुस्सा आता है। वो लीना पर बहुत जोर से चिल्लाते हैं जिससे लीना को भी उन पर गुस्सा आ जाता है। वो उन्हें छत से धक्का देकर नीचे गिरा देती है जिससे उनकी मौत हो जाती है। फिर वो वहां से चली जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।